बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव शंकर को बेल पत्र बहुत ही पसंद हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय हैं। वहीं स्कंद पुराण में बल पत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बेल पत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था, तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीनों को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। बेल पत्र का महत्व यहीं खत्म नहीं हो रहा है भक्तों, आगे बेल पत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें मां पार्वती के कई रूपों का वास होता है, इसी कारण ये शिव को बहुत पसंद हैं। इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरजा, तने में मां महेश्वरी, इसकी शाखाओं में मां दक्षायनी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती स्वयं विराजमान होती हैं। इसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप घर में बेल का पेड़ लगाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में वैभव की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा आपके घर में आती है। प्रिय भक्तों, बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं कि किस प्रकार के बेल पत्र को शिवजी महाराज प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से बेल पत्र को चढ़ाना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपके बेल के पत्तियों में आप ओम नमः शिवाय या राम नाम लिखकर भी उसे भोले भंडारी की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाने के बहुत लाभ होते हैं। भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बेलपत्र को चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है, ये भी स्पष्ट है। यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा, ये निश्चित जान लीजिए। अब आते हैं कि बेलपत्र को किस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ाया जाना चाहिए। जब भी आप शिव जी की पूजा करने जाएं तो उससे पहले बेल पत्र को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, उसे धो लेना चाहिए और फिर बेल पत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अर्पित करें और इस दौरान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप करते रहें, जिससे आपको अत्यंत लाभ होने वाला है। जब आप इस प्रकार से बेलपत्र की 3 पत्तियां जिसके अंदर होती हैं उसे चढ़ाते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, 3 से लेकर 11 पत्तियां तक इसके अंदर होती हैं। जितनी भी ज्यादा पत्तियां होंगी उसको चढ़ाने से शिवजी महाराज से उतने ही अधिक प्रसन्न होते चले जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से शास्त्रों में बेलपत्र को चढ़ाने को लेकर जो श्लोक हमें उपलब्ध हुआ है, जो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है, वो हम आपको पहुंचाते हैं कि यदि आप बेलपत्र देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं और उस समय हमारे इन मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको जो फल मिलने वाला है वो कई गुना हो जाता है। आपकी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं वो चमत्कारी मंत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चैत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात 3 दल वाला सत्व, रज एवं तमः स्वरूप सूर्य, चंद्र तथा अग्नि, त्रिनेत्र स्वरूप और आयुधनत्र स्वरूप तथा तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला बिल्व पत्र मैं भगवान शिव के
लिए अर्पित करता हूं। बोले शिवजी महाराज की जय। त्रिशाखैर बिल्व पत्रेश्च हृच्छिद्रय कोमलै शुभै शिव पूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अर्थात छिद्र रहित सुकोमल 3 पत्ते वाले मंगल प्रदान करने वाले बिल्व पत्र से मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा। यह बिल्व पत्र शिव को समर्पित करता हूं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्धन्ति सर्व पापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अर्थात अखंड बिल्व पत्र से नंदिकेश्वर भगवान की पूजा करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। मैं बिल्व पत्र शिव को समर्पित करता हूं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शालिग्राम शिलामेका विप्राणाम जातो अप्रयेतः सोमयज्ञ महापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अर्थात मेरे द्वारा किया गया भगवान शिव को यह बिल्व पत्र का समर्पण कदाचित ब्राह्मणों को शालग्राम की शिला के समान तथा सोम यज्ञ के अनुष्ठान के समान महान पुण्यशाली हो। अतः मैं बिल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित करता हूं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दंति कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम्। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अर्थात मेरे द्वारा किया गया भगवान शिव को यह बिल्व पत्र का समर्पण हजारों करोड़ों गजदान, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के अनुष्ठान तथा करोड़ों कन्याओं के महादान के समान हो। अतः मैं बिल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित करता हूं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। लक्ष्यं मास्तनत् उत्पन्नम् महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अर्थात विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी के वक्षः स्थल से प्रादुर्भूत तथा महादेवी जी के अत्यंत प्रिय बिल्व वृक्ष को मैं समर्पित करता हूं। यह बिल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम्। अर्थात बिल्व वृक्ष का दर्शन और उसका स्पर्श समस्त पापों को नष्ट करने वाला तथा शिवापराध का संहार करने वाला है। यह बिल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मूलतो ब्रह्म रूपाय
मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रत शिव रूपाय बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात बिल्वपत्र का मूल भाग ब्रह्म रूप, मध्य भाग विष्णु रूप एवं अग्रभाग शिव रूप है। ऐसा बिल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं ये पठेश्चिव सन्निधो सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोक में वाप्नुयात्। अर्थात जो भगवान शिव के समीप इस पुण्य प्रदान करने वाले बिल्वाष्टक का पाठ करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, ये थे बिल्वाष्टक स्तोत्रम जो यहाँ संपूर्ण होते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप इन्हें सभी 9 के 9 श्लोकों को अवश्य सुने और फिर देखिएगा कि शिव शंकर भगवान भोलेनाथ आपकी किस प्रकार से सहायता करते हैं, आपका किस प्रकार से कल्याण करते हैं, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं वो अति शीघ्र किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय।